नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। बहुत सारे दोस्त हैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर को लेकर के चिंतित हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो बोलेंगे एग्ज़ाम से पहले इस तरह की चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे जितने भी विचार वाले दोस्त हैं जिनको लगता है कि प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, उन सबको नमस्कार रहेगा। आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं। बाकी जिनको ज़रूरत है आप लोग देखिए। मैंने जो 75% का आंकड़ा दिया है, बहुत सारे दोस्त उससे सहमत नहीं हैं, तो मैं वो आधार बताऊंगा मैं किस बेसिस पे 75% बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो आप लोग देखिए। जो लोगों को सही लगेगा लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसमें हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ये सब आपको पता है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने आपको बताया था 75%, और ये मैं मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ, ये मिनिमम लिमिट नहीं है। 75% अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको आपका ड्रीम पोस्ट मिलेगा, जो कि मैक्सिमम लोगों का ASO है। ठीक है, वो मिल जाएगा, 100% मिलेगा। लेकिन ये 75% सिर्फ और सिर्फ मैं पेपर थर्ड की बात कर रहा हूँ। इसमें मैंने लैंग्वेज को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर लैंग्वेज को कंसिडर करेंगे आगे हम उस पर बात करेंगे, अभी पेपर थर्ड की बात करते हैं। 75% अगर आप लोग पेपर थर्ड में स्कोर करते हैं तो पता है आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं? 112 क्वेश्चन। अब आप खुद सोचिए, जिन लोगों ने एग्जामिनेशन पहले दिया है, जिनके पास अनुभव है, कि क्या 112 क्वेश्चन स्कोर कर लेना ये बहुत जनरल सी बात है, बहुत सामान्य बात है क्या? वो भी एक ऐसे एग्जामिनेशन में जहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन है, समय आपके पास 2 घंटे हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, और ऑफलाइन एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको गोला इनसर्कल करना है। ठीक है, इसमें भी टाइम लगता है। ये 3 चीज़ें हैं, 2 घंटे का समय, नेगेटिव मार्किंग और गोला आपको भरना है। उसके बाद फिर वहाँ आपको सॉल्व करना है। 20 मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, वो तो सब आप जानते ही हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को पार करते हुए क्या ये 112 नंबर आएगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों का नहीं आएगा, आएगा, डेफिनेटली आएगा कुछ लोगों का, लेकिन इन जनरल हर कोई 112 ले आएगा ये संभव नहीं है। ठीक है, पेपर अगर आसान भी आता है, जो कि पिछली बार 28 तारीख को जैसा पेपर आया था वैसा पेपर भी अगर आता है, तो मैं 112 नंबर के लिए बिल्कुल एश्योर्ड हूँ कि आपको आपका ड्रीम पोस्ट मिल जाएगा, जो भी आप चाहते हैं। ये आसान नहीं रहने वाला है कि 112 क्वेश्चन हर कोई ले आए। तो मेरी तरफ से बिल्कुल ये मैं ऊपर वाला आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। 75% में आपको ड्रीम पोस्ट मिलेगा, यानी कि आप 72, 71, 70 लाते हैं तो आप कट ऑफ तो आसानी से क्लियर करिएगा, भले आपको आपका मन चाहा पोस्ट ना मिले। ठीक है, तो मैं बिल्कुल फॉर्मली इस पर स्टैंड कर रहा हूँ कि 112 क्वेश्चन बहुत होता है, 150 में बहुत होता है। ठीक है, अभी क्या है कि बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज़ कहीं ना कहीं ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद लोग प्रैक्टिस भी करते हैं किताबों से भी, और स्कोर करते हैं 130, 132, इस तरह का उनका स्कोर आता है, और फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में उनको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होगा। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए मैक्सिमम जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ही खेलते रहते हैं। उनको साइंस में 20 क्वेश्चन सेट करना है तो घटना चक्र उठाया, 20 क्वेश्चन उठा के दे दिया, लूसेंट उठाया, उसमें से 20 क्वेश्चन दे दिया। वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे खेल रहे हैं। नया क्वेश्चन बहुत कम लोग फ्रेम करते हैं। ठीक है, और इसीलिए और मैक्सिमम लोगों की तैयारी क्या होती है, घटना चक्र सबने पढ़ के रखा हुआ है, लूसेंट का मैक्सिमम पोर्शन सबने कवर किया हुआ है, तो लोग फिर आसानी से स्कोर भी करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप 50 to 60% स्कोर कर लेंगे, लेकिन उसको फिर 70-75 तक ले जाने के लिए आपको थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए, आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। 75% पे मैं फॉर्मली स्टैंड कर रहा हूँ, आप लाइए, आसानी से आपको टॉप मोस्ट पोजीशन मिलेगा। अब लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज में देखिए कि क्या है, खोरठा है, नागपुरी है, और फिर हिंदी इंग्लिश भी है। तो हिंदी इंग्लिश वाले अभी फ़िलहाल होपलेस ना हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम खोरठा और नागपुरी के कंपैरिजन में नंबर तो स्कोर नहीं कर पाएंगे, जो कि सही भी है, आप नहीं कर पाइएगा चाहे कितना भी पढ़ लीजिए। लेकिन होपलेस नहीं होना, हो सकता है कि शायद नॉर्मलाइजेशन हो और उसका फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी से इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है, अभी आप फोकस करिए जो भी आपका सब्जेक्ट है और यहाँ फोकस करिए। ठीक है, अब खोरठा और नागपुरी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने खोरठा या नागपुरी ही लिया है, 80% से ऊपर लोग, या 90% आप बोल लीजिए, 90% से ऊपर लोग खोरठा और नागपुरी उन लोगों ने ऑप्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पर लोगों का टारगेट क्या है, तो 90 से 95% टारगेट है, इतना स्कोर करना है। कुछ लोग 100 में 100 भी लाएंगे, कुछ लोग नहीं। मुझे लगता है कि 100, 200, 500 लोग जरूर होंगे जो 100 में 100 भी स्कोर करेंगे। तो लैंग्वेज पेपर में 90-95% अगर लोग स्कोर कर रहे हैं, जो कि हो भी जाएगा, इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो ओवरऑल जो परसेंटेज है, जो मैं 75 बता रहा था ओवरऑल, वो आसानी से बढ़ करके 78 to 80% तक चला जाएगा।
ओवरऑल परसेंटेज लैंग्वेज को कंसिडर करने के बाद, ठीक है। क्योंकि आप देख लीजिए 92 क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे लैंग्वेज में सही कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ। 92 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे सही कर लेते हैं और 112 क्वेश्चन अगर आप यहाँ सही कर लेते हैं तो 2 और 2 4, 9 और 1 10, ये कितना हो जाता है? 204 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। 204 क्वेश्चन, जो कि बहुत है। और ओवरऑल 75% की अगर बात करें, ओवरऑल 75%, तो 187 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 187 क्वेश्चन होता है। तो ये कहीं ना कहीं कट ऑफ इसके आसपास रहेगा। ओवरऑल 75% के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन मन चाहा आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको डेफिनेटली 78 से 80% तक जाना होगा लैंग्वेज को इंक्लूड करने के बाद, ठीक है। अगर आप 70% भी स्कोर करते हैं पेपर थर्ड में, क्योंकि 112 अटेम्प्ट हर कोई कर लेगा ये संभव नहीं है, सही कर लेगा संभव नहीं है। आप 70% भी स्कोर करते हैं तो 105 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 105 क्वेश्चन, और उधर आप अगर 90, मैं कम ही लेकर के चल रहा हूँ, 90 और 105 भी अगर आपका रहता है, लैंग्वेज आप 90 ही लाते हैं तो फिर भी ये 195 हो जाता है, यानी कि 187 से ऊपर, 75% से ऊपर। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना है कि आपका टारगेट ये होना चाहिए, एक तो लैंग्वेज में आपको एनी हाउ 90 प्लस रहना है, और आप जितना 90 से ज़्यादा स्कोर करेंगे, 91, 92, 93, 99, ठीक है, अब जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही सहूलियत आपको वहाँ जीएस पेपर में मिलेगा। आप 100 को मान करके चलिए कि 100 क्वेश्चन आपको सही करना ही करना है, ठीक है। इसमें से कुछ लोग 101 रहेंगे, 102, 103, 104, 5 पे रहेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर ला रहे हैं, 100 से ज़्यादा जो ला रहे हैं, इसको आप कंपनसेट कर सकते हैं लैंग्वेज से, ठीक है। आप लैंग्वेज में 95, 98, 99 लाएंगे तो वो कंपनसेट आपको ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स 100 से ऊपर जो ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको कंपनसेट कर देगा। अगर यहाँ पे आप 99 भी रह जाते हैं, मान लीजिए 100 का आंकड़ा आप नहीं छू पाते हैं, आप कहीं 98 पे रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लैंग्वेज में भी आपने 95 नंबर ले आया है, तो आप जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 8 4 12 और 1 13, 9 दूनी 18 और 193 क्वेश्चन हो जा रहा है। अगेन आप 75% से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि सेफ साइड पे। 75 ओवरऑल अगर आप ले आते हैं तो सेफ साइड पे रहेंगे, कट ऑफ क्लियर होगा, 100% होगा, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 100 के आसपास जिनके तैयार, मतलब जो एग्जैक्ट सिर्फ सेफ होना चाह रहे हैं, जिनका ड्रीम बहुत बड़ा नहीं कि मुझे एएसओ ही बनना है, मुझे बस किसी तरह कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपके लिए वो जादुई आंकड़ा 100 का है जीएस पेपर थर्ड के लिए। कोशिश करिए इसके आसपास रहने का। इसके आसपास रहने का मतलब 100 से ऊपर 105 10 रहे तो अति उत्तम, या इसके आसपास 98 99, इससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। और अगर आप इससे नीचे रहते हैं, 98 99 97 स्कोर कर रहे हैं, तो फिर ये आपके ऊपर कंपल्सन हो जाता है कि आप खोरठा में 95 प्लस करिए, नागपुरी में 95 प्लस करिए, हो सके तो 100 में 100 लाइए, जो कि अचीवेबल है, लाया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करिए, जहाँ पे आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये जो 100 क्वेश्चन का आंकड़ा है ना, इस पर कैसे पहुँचा जाए, ये जो मैं 100 क्वेश्चन आपको जादुई आंकड़ा बता रहा हूँ, इस पर कैसे पहुँचना है ये आप खुद डिसाइड करिए, आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है, ठीक है। जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, आप लोग एक दिन बैठ करके अप्लाई करिए, कहाँ पे आप स्कोर 100% कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि नहीं, जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, जहाँ जिनका ये मानना है कि मैथ्स में कैसा भी क्वेश्चन वो देंगे, कैसा भी देंगे, हम 20 से 20 मैथ्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये उनका मानना है और कर भी देंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढिए, सेट करिए सारा, बोलते हैं ना कि सब जो भी अप्लाई कर सकते हैं, दिमाग लगाइए कि आप कहाँ कहाँ स्कोर कर सकते हैं, और वही एरिया को ज़्यादा टारगेट करिए। 40-50 दिन, जो भी 40 दिन आपके पास समय बचा है, उसको ज़्यादा फोकस करिए, 100 क्वेश्चन तक पहुँचिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्क्स आप लेकर के आएंगे वो सोने पे सुहागा है। अब कुछ लोग ऐसे जिनका मैथ्स बहुत वीक है, उनको पल्ले ही नहीं पड़ता है, तो बेकार है। अभी आप 40 दिन में, आपको ऐसा कोई टीचर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 40 दिन में आप कर लेंगे और फिर आप 10-12 क्वेश्चन सही कर देंगे, जादू नहीं हो सकता है। अगर आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है तो आप स्किप करिए फिलहाल मैथ्स को, और बाकी सेक्शन पे फोकस करिए। मैथ्स में क्या कर सकते हैं, तो मेंसुरेशन हो गया एक चैप्टर, जहाँ पे सिर्फ फार्मूला, अगर आपको फार्मूला भी याद नहीं हो रहा तो फिर बहुत मुश्किल वाली बात है। सिर्फ फार्मूला है, फार्मूला जाके पुट कर देना, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है।
मेंसुरेशन एक चैप्टर है, अलजेब्रा के कुछ फार्मूलाज है, अगर आप उसको देख लेते हैं। लेकिन वही बात है कि प्रॉब्लम है मैथ में तो क्या किया जा सकता है। वीडियो के माध्यम से मेरा ये कहना है कि आपका जो भी स्ट्रॉन्ग है, जिस पे आपको बहुत भरोसा है, उन्हीं सब्जेक्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। और सबके लिए है कि पहला टारगेट तो ये है कि 100 क्वेश्चन सही, सिर्फ अटैम्प्ट नहीं। ये मेरा 100 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 पहला ये टारगेट है कि इतना करेक्टली अटैम्प्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है, आप 110 करिए, 112 करिए, कुछ लोग 115-20 तक भी जाएंगे, वो एक्स्ट्रा एडवांटेज है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 100 का आंकड़ा को टच करना। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड का है। कोशिश करिए 35 क्वेश्चन तक वहाँ आप सही कर जाएं। जीएस में 15-16 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सबको सही करता ही है, ठीक है। जीएस का सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, कंट्री, करेंसी, पंचायती राज और साइंटिफिक इनोवेशन जितने भी टॉपिक है सब क्लियर करिए। किया जा सकता है 5 ईयर प्लान से, ठीक है। कंप्यूटर में भी स्कोर किया जा सकता है। कंप्यूटर में मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है, यहाँ बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चंस की उम्मीद ना करें। और कंप्यूटर में प्रायः ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि यूज़ होता है। आप कंप्यूटर वहाँ पे चलाएंगे ना, जब एसओ वगैरह जो भी बनिएगा, कंप्यूटर आपको चलाना होगा। और कंप्यूटर चलाने के लिए मैक्सिमम क्या क्या कीज़ का यूज़ करना पड़ता है, मैक्सिमम कौन से शॉर्टकट कीज़ लगते हैं, तो उसी के आसपास क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। थोड़ा बहुत एक्टिवली काम करिए, ये सब चीज़ें पकड़ में आ सकती है। रीजनिंग आपको 20 नंबर दे रहा है, ठीक है। तो 20 नंबर यहाँ, 30 नंबर यहाँ, 50 नंबर तो ऐसे ही आपके सामने दिख रहा है। बाकी 50 नंबर यहाँ से आप मैनेज करिए किसी तरह, उसके बाद एक्स्ट्रा सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिस था। मैं 75% जो आपको बता रहा था मैक्सिमम लिमिट, वो सिर्फ पेपर थर्ड को ध्यान में रख के मैं बता रहा हूँ। लैंग्वेज में 90 to 95% आपको स्कोर करना होगा, खोट्ठा और नागपुरी वाले को। बाकी क्या आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, आपकी क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी तैयारी कैसी है आप लोग बताइए, क्योंकि मैक्सिमम लोग अब अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में दे रहे हैं। आप नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।